नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद जहां देश के गंभीर मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, वहां एक बार फिर विपक्ष का प्रदर्शन विवादों में घिर गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठाने के लिए विपक्ष ने ऐसा घिनौना नाटकीय प्रदर्शन किया जिसने अब राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि संसद परिसर में किए गए प्रदर्शन के दौरान भगवा वेशभूषा का इस्तेमाल इस तरह किया गया जिससे करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। संत समाज काफी गुस्से में है और सिर्फ संत समाज ही नहीं बल्कि बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और कई हिंदू संगठनों ने भी इस प्रदर्शन पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि राजनीतिक विरोध के नाम पर भगवा वस्त्रों और धार्मिक प्रतीकों का इस तरह इस्तेमाल करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिशों में सनातन की आस्था को निशाना जो बनाया है, उससे विपक्ष कैसे बेदम है, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पीएम मोदी को जो गालियां दी गई उस पर पीएम ने युवाओं को माफ कर दिया है, पर इस पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छात्रों की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि छात्र उनसे माफी के हकदार है, ना कि उनकी माफी के। तो आज इन्हीं खबरों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट वेद शर्मा। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पीएम मोदी ने वीडियो संदेश एक और नया शेयर किया, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, आप देश से माफी मांगिए। देखिए, राहुल गांधी जो करना चाह रहे हैं, अखिलेश यादव जो करना चाह रहे हैं और केजरीवाल जो करना चाह रहे हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति के मुताबिक काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है कि इस छात्र आंदोलन के नाम पे उन्होंने एक एज ले लिया, सरकार बैकफुट पर चली गई, सरकार जो है वो पीएम मोदी को वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप इस चीज को समझिए। ही इज डूइंग आउट ऑफ दैट हेट, दैट पैथोलॉजिकल हेट जो अपने अंदर वो कैरी करते हैं। उनको लग रहा है कि हमने मात दे दी और वो छात्र के मुद्दे को प्राइमेसी देते हुए उससे वो हटना नहीं चाह रहे। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, कानून आ गया तो भाई किसने पिटाई की, पैलेट गन, वो छात्र का ही मसला है, अमित शाह को घेरेंगे। ये राहुल गांधी की लाइन है। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि ये आदमी पागल हो गया, ये मुझको तेजस्वी की तरह हरवाएगा, जैसे वो बिहार में हरवा दिया, ये मुझे यहां भी हरवा देगा। हमारे लिए तो चंदा चोरी। तो पार्लियामेंट के अंदर कैसे हम राहुल गांधी के इस तिकड़म के ऊपर मीडिया ग्लेयर में हम आए, इसलिए वो नाटक एक्ट किया गया कि भाई पकड़ के लाओ इनको, और उसके बाद हम लोग करते हैं। तो अवधेश को वहां पे लाद के रख दिया गया, अवधेश प्रसाद को, और पप्पू यादव आ गए। ये क्यों? कि छात्रों के मसले से यूपी में कुछ नहीं होने वाला। यूपी में कोई प्रदर्शन भी नहीं हुआ, कॉकरोच लोग गए भी नहीं, तो ये तो मैं तो फंस जाऊंगा। मुझे अब आंख के सामने चुनाव है, खबर ये आ रही कि खबर चुनाव पहले भी हो सकता है, तो वो उस लाइन पे है। और तीसरा लाइन बोले कि नहीं यार, ये तो चढ़ावा और छात्र का चल रहा है, अब मैं क्या करूंगा, तो हम इथेनॉल का मुद्दा उठाएंगे। तो केजरीवाल जो है, तो आप ये देखिए, ये बार बार बहुत सारे लोग, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट, सरकार तो बिल्कुल बैकफुट पर चली गई। सरकार बैकफुट पर नहीं गई, सरकार एक दो कदम पीछे ली, लेकिन वो किस लिए? टू टेक ए लॉन्गर लीप। आप देखिए कि अचानक से विपक्ष जो है 3 अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग चला गया। अब इथेनॉल के लिए वो प्रधानमंत्री मोदी को घर घेरेगा, तो छात्रों की खबर कौन दिखाएगा? वो चढ़ावा चोरी कहाँ जाएगा? जैसे छात्रों की खबर आई, चढ़ावा चोरी डाउन हो गया, अभी चढ़ावा चोरी ऊपर चढ़ा, तो ये राहुल गांधी ने वो ट्वीट किया कि नहीं, आपको माफी मांगनी चाहिए। ये देखिए, पथभ्रष्ट हो चुका है विपक्ष। दे डोंट नो हाउ टू अटैक द गवर्नमेंट। और इस वजह से क्या हो रहा है कि सारा, जो कह सकते हैं कि
एक विपक्ष मान लीजिए इंडी गठबंधन है तो अलग अलग डोरी है, हर नेता अपने हिसाब से उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए विपक्ष जो है एक कमजोर कड़ी की तरह इस बार फिर नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन विपक्षी दलों के, जैसा सर ने समझाया कि हर किसी के अपने अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों में ही आपस में कैसा आपको लग रहा है कि विपक्ष फंस गया है? देखिए, विपक्ष इतना बुरी तरीके से फंसा हुआ है। पहली चीज तो इनके अंदर एका नहीं है। कहने के लिए बड़ी मुश्किल से एक इंडी गठबंधन बनाया, अब वो इंडी का आई इधर जा रहा है, एन उधर जा रहा है, कुछ किधर जा रहा है। केजरीवाल का मुद्दा कुछ है, राहुल गांधी का मुद्दा कुछ है, अखिलेश यादव का मुद्दा कुछ है। अभी मनीष जी ने बड़े बड़े कैंडिडली उस चीज को समझाया कि इतना तितर बितर सो कॉल्ड विपक्षी गठबंधन हमने कभी नहीं देखा। अब आप सोचिए, राहुल गांधी भी तो उस जंतर मंतर के प्रदर्शन पे जा सकते थे, पर राहुल गांधी ने चूज किया कि मैं प्रधानमंत्री के आवास को घेरूंगा, और उन्होंने जाके वहां एक नया स्यापा खड़ा किया। अब केजरीवाल जो 1.5 शाना है, अब वो कह रहा है कि मैं 4 तारीख को मैं प्रधानमंत्री का आवास घेरूंगा। भाई, प्रधानमंत्री का आवास है, तुम्हारी मौसी का घर नहीं है कि जब मुंह उठाए और चले जाओगे। ठीक है, उस टाइम शायद सरकार प्रिपेयर नहीं होगी, तो राहुल गांधी को एक एक्सेस मिल गया, राहुल गांधी ने जो तमाशा करना था कर लिया। और उसके बाद वो एक फोटो जो केजरीवाल की बहुत पुरानी वायरल हुई थी, जिसमें 4 टांगों से उठा के घसीटा गया था, राहुल गांधी को भी उसका जो है पूरा सुकून लेना था, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि वो दिखें कि भाई मैं बड़के वाला आंदोलनकारी हूं। देखिए, अब विपक्ष ने क्या प्रसारित किया पूरे जाड़े में कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको जाड़े में भी जाड़ा नहीं लग रहा, वो एक टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो वो एक सुपर हीरो वाली जो माइंडसेट है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। केजरीवाल कह रहा है भाई वो मेरा मफलर जो मेरा वो था सिग्नेचर, वो बड़ी मुश्किल से गया, इसने टी-शर्ट पे लाइमलाइट ले ली, अब मैं कुछ तो करूंगा। भाई, जिसकी सरकार ने एक दारू की बोतल के साथ दूसरी दारू की बोतल फ्री देने का पाप किया हो, आज वो इथेनॉल पे सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। देखो, खाता ना भाई जो केजरू कहे वही सही। अब आप बताइए, आज वो कहते हैं कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी को मैंने लिख दिया। आप बताइए, बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज ने, मर्सिडीज ने तक, आपने देखा होगा पीछे एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ने लिखा, वो सौरभ जोशी ने लिखा कि भैया मेरी जो है मर्सिडीज की एवरेज कम हो गई, 9 से 4 आ गई, फलानी आ गई। उसके बाद बाकायदा जब कंपनी ने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया कि भैया ये इस वजह से नहीं है, तो उसने माफी मांगी, उसने अपना वीडियो हटाया। तो बड़ा आसान हो गया आज की डेट में। अभी मैं इंस्टाग्राम पे ही देख रहा था, बहुत सारे ऐसे आजकल जेनजी इन्फ्लुएंसर हैं जो सरकार को टारगेट कर रहे हैं, और ऐसा सफेद झूठ बोल के टारगेट कर रहे हैं कि जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, और उनका वीडियो मिलियन में जा रहा है। अच्छा देखिए, झूठ के कोई सिर पैर नहीं होते, और वो जब तक आपकी नजर उस पर पड़ी, आप सोचिए कि आपने एक वीडियो बनाया, उसके ऊपर मिलियंस व्यू आ गए, पर वो समाज के अंदर जितना डैमेज करना था, जो एक परसेप्शन क्रिएट करना था, वो कर चुका। उसके बाद तो जो होगा वो लीपापोती ही होगी, चाहे सरकार प्रेस कर ले, चाहे मीडिया ब्रीफिंग कर ले, कुछ कर ले, कुछ नहीं होता। तो आज जरूरत यह है कि जो सरकार को समर्थन करने वाले लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो भी देखिए, जिस हथियार से विपक्ष लड़ रहा है, या जिस हथियार, जिन बच्चों को टूल किट बनाया जा रहा है, अब उसी तरीके से लड़ना पड़ेगा, उसी इन्फ्लुएंशियल मोड पे जाके लड़ना पड़ेगा, तब जाके जो है नैरेटिव की लड़ाई जो है बैलेंस में आएगी। पर दुखद, देखिए, मैं अभी पीछे भी चर्चा में आपसे कह रहा था कि हमारा विपक्ष जो है दिवालियेपन का शिकार है। उनके पास ना नीति है, ना नियत है, कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, ये एजेंडा चलाते रहेंगे, जैसे चुनाव आएगा मोदी अपनी टर्फ पे खींच के लेके आएंगे, और उसके बाद इनके पास जवाब नहीं। लेकिन ठीक है, विपक्ष का हक है कि वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, उनका राइट्स होता है, लेकिन विरोध करना भी इस तरीके से कि राम मंदिर के मुद्दे पे पप्पू यादव विरोध कर रहे हैं, साधु बन गए हैं, राहुल गांधी दान पेटी में दान दे रहे हैं, ये किस तरह का घिनौना प्रदर्शन है? देखिए, एक बात समझिए, विपक्ष जो है उनके पास न लीडरशिप है जी, न संगठन है। आप इस बात को समझ, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे ला सकते हैं। राहुल गांधी ने कई बार कई मुद्दे वो लेकर के आए, रफाल का लेकर के आए, बहुत सारे घोटाले का लेकर के आए, अडानी का लेकर के आए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि सरकार के खिलाफ बतेरे तो आपके पास मुद्दे आ जाएंगे, बट इफ यू वांट टू क्रिएट अ मोबिलाइजेशन ऑन दैट, लोगों को इकट्ठा करना है, उसके लिए संगठन चाहिए, वो आपके पास है नहीं। दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग सब जगह काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी हो कि कांग्रेस हो, बिना पैसे के काम नहीं। बीजेपी स्टैंड आउट इसलिए करती कि उसके पास संगठन, कार्यकर्ता, डेडिकेटेड कार्यकर्ता, सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलने वाले भी
बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव के दौरान में वो घर से बाहर निकल जाते हैं, संघ से जुड़े हुए लोग। ये आपकी शक्ति है, आपके पास कुछ नहीं है, ना आपके पास लीडर है। आप बताइए कोई ऐसा लीडर है जो पार्लियामेंट में खड़ा हो जाए और ऐसा ओजस्वी भाषण दे कि देश मंत्रमुग्ध हो जाए। जो अच्छे लीडर्स हैं उनको तो दबा दिया जाता है। मैंने वो जो अच्छे भी है वो मोदी के सामने टिकेंगे, आपको तो उससे बेहतर लेकर के आना होगा ना। फिर दूसरा, आपके पास संगठन नहीं है, विचारधारा नहीं है। अभी ये जो राहुल गांधी ने किया और ये केजरीवाल जो करना चाह रहे हैं, ये तो नक्सलियों की टेक्निक है, नक्सलियों की टेक्निक है। प्रधानमंत्री के घर को पिछले 2 बार घेरा गया। एक बार घेरा गया कब? जब वामपंथियों ने महिलाओं को लाकर के खड़ा कर दिया था, जब वो अपना कंधार हाईजैक हुआ था और वहां पे सब लोग चोरियां, और मालूम चला कि उसमें लोग कम और ये वामपंथी कार्यकर्ता बहुत ज्यादा। उसमें सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो लोगों को लगता कि सारी औरतें आ गई है, वो कहते कि हमको अटल बिहारी वाजपेयी विधवा बना दो। अब सरकार डर गई तो आतंकवादियों को भेजना पड़ा। दूसरी बार कब घेरा गया? फिर वो नक्सली ऐसा वाले लोगों ने किया जो अभी जो ये नक्सली सब जो ये तमाशा कर रहे हैं, जंतर मंतर में कॉकरोच बने हुए हैं फर्जी, उन लोगों ने जब जेएनयू के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर की हत्या की गई, ये साहबुद्दीन ने किया था, ये आरजेडी वाला गुंडा, उसने जब किया तब वहां पे घेराबंदी हुई थी। तीसरी बार जो खबर आ रही है, ये जो हमने देखा वो राहुल गांधी ने किया, तो ये हाफ नक्सली ये भी हो गए, और ये केजरीवाल वो भी नक्सली। तो ये आप देखिए कि इनके पास चूंकि कोई प्रॉपर संगठन नहीं, एजेंडा नहीं, लाइमलाइट लेना है तो उसके लिए कुछ भी कर जाना है, और उसी में आपने ये राम मंदिर का काम कर दिया। अभी जो जानकारी आ रही है कि बड़े अफसोस में हैं अखिलेश यादव जी, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये जो साधु संतों ने और हर जगह उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कैसे हो रहे प्रदर्शन? संगठन, कोई अर्थी उठा रहा है तो उसका कोई पुतला जला रहा है, कोई डंडे में उसको खड़ा करके जो है घुमा रहा है। ये सारी चीजें जो हो रही है, ये अखिलेश यादव का किया कराया सारा कुछ वो गुड़ गोबर। बिल्कुल, जिस तरीके से किया है पप्पू यादव ने, क्या वो किसी और दूसरे धर्म के खिलाफ कर सकते थे? देखिए, ये सारा जो गेम है ये मुसलमानों की ठेकेदारी लेने का गेम है। देखिए, 80 के दशक में इस देश में मुसलमानों की एक मुश्त ठेकेदारी जो थी वो कांग्रेस के पास थी। उसके बाद समय बदला, नए नए ठेकेदार पैदा हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह ठेकेदार हो गए, मायावती ठेकेदार हो गई, बिहार के अंदर लालू ठेकेदार हो गए। ऐसे ही हर एक प्रदेश में एक छोटा ठेकेदार आ गया। अब क्या हुआ कि आज के डेट में कांग्रेस खंड खंड हो चुकी है। अब कांग्रेस के पास वापस उसी कुनबे को जोड़ने के अलावा कोई भी उपाय नहीं बचा है। तो अब एक बात बताइए, राम मंदिर के अंदर चोरी हुई, चोरी का मुद्दा आया, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, और ऐसे ही चोरी और ऐसे बहुत सारी चीजें अन्य संप्रदाय के अंदर भी हैं। जैसे आपने केरल में सुना होगा कि एक बिशप ने वहां की नन के ऊपर बलात्कार किया, और वो बहुत बड़ा मुद्दा था, और उसके ऊपर ये सेकुलरिज्म के सूरमा चू नहीं बोलेंगे। मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूं, महिलाओं के साथ ज्यादती हुई, ये पप्पू यादव जैसे लोग जरा बने, पादरी वाले ड्रेस में बन के जरा करें इस प्रकार का नग्न प्रदर्शन, फूहड़ प्रदर्शन करें। आज जो है तमाम जो है इस्लामिक सेंटर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपराध तो अपराध है। जब हम अपराध को संप्रदाय से जोड़ेंगे तो सबसे पहले यही चचा खड़े होंगे और बोलेंगे कि अपराध का कोई जो है धर्म नहीं होता। और आज भगवा पहनकर, आप सोचिए भगवा कौन, बकायदा गले में रुद्राक्ष, यहां हाथ में भगवान राम की फोटो, भगवान राम की फोटो जो है अवधेश प्रसाद के चरणों में झुकाई जा रही है, जमीन पर रगड़ी जा रही है, और उसके बाद वो कह रहा है कि हमारा चरित्र ऐसा नहीं है। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम वोट आने वाले यूपी में चुनाव है, तो उनको लगता है कि ओवैसी भाई आएगा, आके जो है मुस्लिम वोट में डेंट लगा जाएगा। जैसे आपने बंगाल में देखा, देखो बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, धोखे खाने से बुद्धि आती है। तो इन्होंने देखा कि भाई बंगाल में वो हुमायूं कबीर लेके चला गया, इनकी महफिल लूट के चला गया, बचा कुचा AIM वाला लेके चला गया। तो अब अखिलेश यादव को डर इस बात का है कि भैया कहीं यूपी में भी ऐसा ही गेम ना हो जाए, वो बड़े भाई का पजामा छोटा भाई
वाला अगर वो आके वहां चला गया और मुस्लिम वोट में डेंट लगे, क्योंकि बहन जी भी लेके जाएंगी कुछ मुसलमानों के वोट, तो फिर क्या होगा? तो यहां लड़ाई इस बात की है कि मुस्लिम का रहनुमा मैं कैसे बनूं। आप बताइए कि साधु संत के वेश में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें जो एक बहुत बड़े जो अपने आप को स्वघोषित शंकराचार्य बने चांदी के सिंहासन पे घूमते हैं, वो महाराज कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? देखिए, जिस स्वघोषित शंकराचार्य को इसी अखिलेश यादव ने 2017 में बनारस की गलियों में घसीट के पीटा था, अखिलेश यादव की सरकार थी, पुलिस ने पीटा था, आज वो उनके सबसे बड़े सगे बने घूम रहे। पता नहीं कौन सी कमजोर नस अखिलेश यादव के पास है कि आज अखिलेश यादव का जय जयकार एक स्वघोषित शंकराचार्य को करना पड़ रहा है। देखिए, हमारे देश में ये पीठों की संरचना इतनी साइंटिफिक है कि चारों दिशाओं में पीठ स्थापित है। शंकराचार्यों का काम क्या था कि आप धर्म की रक्षा करें, जो धर्म के ऊपर जो है आक्रमण हो रहा है उसको रोकें, जो धर्म से विमुख हो रहे हैं उनको धर्म पे लाके जोड़ें। और ये क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप सोचिए, बाबा जी घूम रहे हैं, हिंदू से ज्यादा जालीदार टोपी वाले उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। ये अलतकिया नहीं है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं तो वेट कर रहा हूं कि जब इतना बड़ा संत का, भगवे का, रुद्राक्ष के सहित जो है देश के जो सर्वोच्च मंदिर है लोकतंत्र का, उसके चौखट पर अपमान हुआ है, तो ये जो गाहे बगाए हर बात पे एक्सपर्ट बने जो है आज बयान दे रहे हैं, वो कितने घंटों तक चुप रहेंगे, कितने घंटों बाद उनका मौन टूटेगा? मैं तो ये इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल, ऐसे में जरूर एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने देर रात इंस्टाग्राम पर फिर से वीडियो मैसेज जारी किया है। इस दौरान उन्होंने जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान गालियां देने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही है, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष पीएम से देश से माफी की मांग कर रहा है, तो वहीं भगवा धारण कर प्रदर्शन करना विपक्षी नेताओं को भारी पड़ गया है। कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।